हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु जी, उनका बहुत बहुत हृदय स्वागत करते हुए माइक देता हूं। आपको सम्मिलित करेंगे और इस पावन धरती पर जो आए हैं कुछ देकर जाएंगे। सुराना गांव में हमारे पीछे शिव जी खड़े और दाहिने हाथ पे मनसा देवी हैं। अब ये समझ लीजिएगा कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगींद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारी रक्षा होगी, दुर्गी मां करेगी और शंकर भगवान करेंगे और तैसे ही हमें वो नाम जंगली फौजी जंगली फौजी नाम तो और कुछ है यादव जी का, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। यदवेंदर यादव को आज वो अधिकार देंगे हम, अभी घोषणा करेंगे देने के बाद कि देखिए अब बैठ जाओ। अब मैं अपनी बात बताता हूं, देर लग जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं नंगा लुच्चा नहीं था। मेरे बाबा ठाकुर मुंशी सिंह राजा बलवंत सिंह अवागढ़ के घर खानदान के थे, जिनका आगरे में राजा बलवंत सिंह कॉलेज है। अवागढ़ मेरे गांव से ईटा जिले में पड़ता है। नोट कर लो, सब लोग टेप कर लेना, थोड़ी दूर पे ही पड़ता है मेरा गांव। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों को ज्यादा चिंता तो नहीं थी कि हर गांव के लिए सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए। समस्या थी। मैं अपने बाबा का सबसे बड़ा नाती था। बाबा ने मैं 1.5 बीघा का आदमी हूं, पर बाबा थे बहुत पैसे वाले, तो बाबा ने मुझे 79 सन में AB 79 25 11 तो मेरी राइफल का नंबर है जो अभी मेरे साथ है, और मेरी रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवा दिया। और 82 में मेरे लिए जो बंद बॉडी की गाड़ी चली थी, ऐसी जो अब जो थार आ रही है उस तरह की, वो ले दी थी। 85 में मैं शौक मौज में, गांवों में सड़क, गांवों में बिजली, गांवों में पानी, क्यों नहीं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लड़ा था। कब? 85 में। नोट करते चलो, टेप करते चलो। उस समय भारत देश में कोई किसान नेता नहीं था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी नहीं थे। फिर जब मेरी बात प्रधानमंत्री से हुई, ईमानदार था, मैंने केवल प्रधानमंत्री से यह कह दिया था, मैंने यदि मेरी केवल और कुछ, मैं कुछ नहीं मांग रहा, न मैं आपसे टिकट मांग रहा, मुझे टिकट की जरूरत है। मैं केवल मांग रहा हूं आपसे हर गांव में बिजली और हर गांव में सड़क और हर गांव में पीने का पानी टोटी से, जैसे तुम पी रहे हो दिल्ली में। न दोगे तो आपके गेट पे बैठ जाऊंगा, आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने एकदम गुलाम नबी आजाद थे वहां, उनसे कहा था ये तो बवासीर है, प्रधानमंत्री के आवास में प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है, इसलिए इसके सब काम पूरे करो। हॉटलाइन चलती थी उस समय, हॉटलाइन से DM एटा 85 में लिख लो, नोट कर लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। DM एटा 85 में जैकब थॉमस थे। जैकब थॉमस को फोन करके प्रधानमंत्री ने कहा था, भानु प्रताप सिंह एटा में जितने काम करवा में उतने काम कर दो, पैसा हम देंगे। अब नेता हो गए हम। तब हमारा नाम सुन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 87-88 में संगठन बनाया था। वो मेरे गांव गए थे, वहां देखा 100 घोड़ी बच्चा देने वाली, 100 गायें, 100 भैंसें, 5 ट्रैक्टर। उधर के आते थे एलिस चेम्बर वगैरह, वहां के इंग्लैंड वाली वो, और कम से कम
तो सभी गांव में मकान बने ठाड़े 3-3 मंजिल हवेली गांव में है। तो उन्होंने कहा कन्हैया तो हमारे साथ रहो, कन्हैया बना दिया। हम तो मने कर रहे थे, हम प्रधानमंत्री रहे तो हमसे बड़ा नेता कौन है। तो लेकिन हमारे पिताजी ने कहा नहीं, इतनी दूर से आए हैं तो इनके साथ रहो। तो उनके साथ रहे तो वो हमसे बड़े थे उम्र में भी और इतने ऊंचे लंबे। हमने कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो तो हमें जो देश दे दो ना कि प्रदेश अध्यक्ष रहोगे। प्रदेश अध्यक्ष बन के हमने पूरे किसानों की लड़ाई लड़ी और उन्हें हमने नेता बना दिया। हम कह रहे हैं इस बात को, जब बनाते रहे चलते रहे, लेकिन हमने त्याग कितना किया कि माननीय कल्याण सिंह ने हमसे कहा 92 में कि तुम मंत्री बन जाओ हमारे साथ। हमने कहा नहीं, मंत्री बनने नहीं आए हम भक्त हैं, हम जय किसान और जय जवान और जय किसान की बात पूरी करने आए हैं। भक्ति करेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री बन जाएंगे तो हम भी बेईमान हो जाएंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। जब कल्याण सिंह की सरकार गिर गई मस्जिद के चक्कर में, तो कुछ दिन बाद मुलायम सिंह बने मंत्री। कितनी हमारी पवित्रता थी। हमारे गांव में ही जलेसर पड़ता है, हमारे गांव के पास जलेसर में माननीय मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर आ गया, हम बैठा लिए, जबरदस्ती। हम बहुत मने करी हमने, हमें क्यों ले जा रहे हो, क्या मतलब के आदमी है, लेकिन बैठा ले गए। आज नहीं, कब 2000 से पहले बैठा ले गए और कानपुर पे हेलीकॉप्टर पहुंचे तो बोले हम तुम्हें कल मंत्री बनाएंगे। मैंने हम आपके हेलीकॉप्टर से कूद ही जाएंगे। बोले ऐसा मत करिए भैया, मैं ना तो चुपचाप। फिर वो अपने यहाँ ले गए, फिर तब भी हमसे कहते रहे हम नहीं बने, तो उनकी गाड़ी हमें काम छोड़ने आई। बहन जी बनी तो बहन जी ने कोशिश करी, राजनाथ बने तो राजनाथ ने कोशिश करी, हम नहीं बने मंत्री। लेकिन 2011 में टिकैत साहब की हालत कुछ खराब हो गई, उनके बेटे कुछ गड़बड़ करने लगे, ज्यादा मैं नहीं खोल रहा हूं, बेईमानी करने लगे। तो ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने मुझे बुला के कहा था कि अब तुम यहां रहो, ब्रज की लड़ाई लड़ो, किसानों की लड़ाई लड़ो, ईमानदार आदमी हो, वहां से छोड़ दो। तो भारतीय किसान भानु बन गया, उनने बनाया, बाबा ने, मैं नहीं। और बाबा ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर 11 में 12 में 13 में कांग्रेस से लड़ने भेजा, किसान आयोग को गठन करो, किसानों को फसलों के दाम दो, गंगा और यमुना को मत बिगाड़ो, ब्रज की संस्कृति, राधा कृष्ण की संस्कृति मत बिगाड़ो। हम लड़ते रहे, बात कुछ नहीं बनी। तो बाबा ने 14 में कहा कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमन की बाबा हम तो कह देंगे, पर मनमोहन सिंह 10 साल तक जमे रहे। हाँ, बड़ा गड़बड़ है जाएगा, हम स्वाभिमानी आदमी है, यदि आपने कही और हमने कह दिया बात पूरी नहीं हो पाई तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। बाबा बोले प्रयागराज का ब्राह्मण, राधा रानी का भक्त, आज पहली बार और आखिरी बार तुझे आशीर्वाद देता है। तू जिसको जो बनाना चाहेगा वही बना देगा, जिसको हराना चाहेगा हरा देगा, जिताना चाहेगा जिताने देगा। तो मैं चलो जा रहा हूं। मैं पहुंचा सोनिया जी के घर में मैंने कहा तुम्हारी डॉक्टर की फेल कर दूंगा, लेकिन अकेला नहीं गया था, 100-150 हो रही, नहीं ऐसे। तो हमने कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई साहब। अब भाजपा आई, उससे पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आज प्रधानमंत्री है विश्वविख्यात, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जाने क्या क्या बकते हैं लोग। उनने पंजाब में कहा कांग्रेस के शासन ने भारत के किसानों को कर्जदार बना दिया है, फसलों के दाम नहीं दिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, इसलिए हम देश के किसानों से कहते हैं 80% किसान हैं, हमें गद्दी पे बिठाओ, गद्दी पे बैठते ही 1-1 पैसा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग का गठन कर दिया जाएगा और किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। वोट दिया, जीत गए, बैठ गए गद्दी पे। फिर गद्दी पे न तो कर्ज माफ हो, न किसान आयोग का गठन हो,
न आमदनी दूरी भई, नोटबंदी है गई, नोटबंदी है गई भैया। नोटबंदी पे आप कहोगे का हो, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। जो प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, अब बिक रही है 2 लाख की। नोटबंदी के बाद पैसा ही नहीं रहा। और आलू किसान जो कोल में जमा था वो सब फिका, 1 साल 2 साल 3 साल। और इस आलू फिकने से प्रधानमंत्री से कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी तुमने मेरा 35 साल का सोने जैसा पुत्र बर्बाद दिया। मेरा पुत्र आलू करता था पट्टे पर लेकर, और वो आलू फिका 1 साल 2 साल 3 साल। हमारी घोड़ी बिकी, घोड़ा 15.5 लाख का था, वो बिका। महाराष्ट्र के लोग हमारे घोड़ी के बच्चे खरीदने जाते थे 5-6 लाख का, सब बिक गई। 4000 बीघा आलू किया था उसने। 4000 बीघा आलू में 7 करोड़ की लगाई, 3 साल फेंका, 21-22 करोड़ में हो सकी बन गई। अब वो लड़का मरने डूल है, हम बचाते रहे। लेकिन 24 जनवरी सन 18, दूसरी एक और बीच में बात, जब इन्हें मालूम पड़ी थी कि 17 के चुनाव में घोषणा करी थी हम कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन नहीं करे माफ, तो बैंकों के भी कर्जे हुए और खाद बीज वालों के भी हुए। ईमानदार हम लोग हैं, इसलिए हमने देते रहे, अपना काम खराब करते रहे। तो एक लड़का ने 24 जनवरी सन 18 को सुबह 7:30 बजे आके ये कह दी, ओम प्रताप तू आलू नहीं करता तो तेरे बाप का राजसी ठाट खत्म नहीं होता, इसलिए गोली मार के मर गया। विधवा हो गई बहू हमारी, एक नाती एक नात अनाथ हो गई। आज भी वो जैसे हो सकता तैसे पढ़ रही। अब लेकिन हमने सोचा हमारे मर गए और के न मरे और के बच्चे रहे। मांग करी किसान आयोग का गठन कर दो प्रधानमंत्री जी, और किसानों के कर्जे माफ कर दो, और किसान आयोग का अध्यक्ष किसी किसान को बना दो, और यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया दो। पुलिस वाले शहीद हुए थे 8 कानपुर में। और ये मांग क्यों करनी पड़ी हमें कि जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे तुम्हारे बारे में तो बड़ा गलत भावना है लोगों की, तुम चिल्ला बॉर्डर पर थे भागे आए थे। अरे नहीं, हम एक ईमानदार नेता चिल्ला बॉर्डर पर अकेले थे, और बेईमान कोई गाजीपुर पर था, कोई और उनका था, लेकिन सब लुटेरे थे। उन्होंने 26 जनवरी को सबने मिलकर लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी। पुलिस कमिश्नर ने हमको कहा ये भानु प्रताप सिंह देशद्रोहियों का काम हो रहा है, ये पाकिस्तान के नहीं है पुलिस वाले, इनको मारा जा रहा है, और ये मीडिया के लोग अमेरिका से नहीं आए, ये भारत के भाई हैं। तभी हमने घोषणा कर दी कि बेईमानो तुमको हम छोड़ते और जा रहे और तुम्हारे खिलाफ रहेंगे हमेशा। मुझसे अलग सब थे सब, और इनने कहा कि इसने कहा है भाजपा लाएंगे तो हम भाजपा को हराएंगे। मैं जब तक मेरी दम में दम है तब तक भाजपा को नहीं हरा पाऊंगा। 17 में जिताई, 5 में जिताई, 23 में भी समर्थन किया, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं मानी। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भानु प्रताप सिंह के कहने से बिजली का बिल फ्री करेगी। सुना है कि नहीं? नहीं सुना हो तो सुनवा दू लड़के, उसको निकालिए गनर साहब मेरे फोन में। और लेकिन वो भी माफ नहीं हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और देवीलाल ने 1997 में ये कह के भानु प्रताप सिंह एक ईमानदार नेता है, इसलिए एक राजनीतिक पार्टी बनाओ, बिना राजनीतिक पार्टी बनाए कुछ नहीं हो सकता। तो किसान क्रांति दल बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन कई हरियाणा में कभी चुनाव लड़ाए, उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा अब भाजपा देख लो, अब मुलायम सिंह को देख लो, अब फलाने को देख लो, अब ढिमाके को देख लो, कोई नहीं ला। लेकिन अब हमने घोषणा कर दी है
24 में बजेगी हमारी और उनकी, जो किसानों को लूटते हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए सच्चे और ईमानदार फौजी को आज हम पदाधिकारी बनाएंगे। और हे देवी, हे शंकर भगवान, यदि मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिख दी है, तो जो लोग कहते हैं ये तो बेईमान है, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी और राजा से, किसी राजनेता से किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके फट करके घर बैठ गए, इसने डार्क जोन घोषित कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह को, इन्होंने हमारे सामने कहा था डार्क जोन से भागो, हम लोगों ने डार्क जोन से भाग दिया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान आप बंद कर दो। अब मैं बेईमान नहीं हूं, मैं सिद्धांतवादी हूं। इसलिए हमने कहा है हम गरीब हैं, लेकिन जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता में जब वसुंधरा धरती माँ को लाने लगी तो राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, और अब कलयुग में जब अंग्रेजों का ठाट बाट ज्यादा बढ़ गया तो गांधी आए, और गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली और भानु नंगा आया है। किसान क्रांति दल की सरकार बनवाने का पूरा प्रयास करा जाएगा, और यहां नहीं पूरे प्रदेश में बेईमानों को भारत की राजनीति से आउट कर दिया जाएगा। और जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वाले राजनेताओं को राजनीति के अंदर नहीं छोड़ूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, चाहे वो वाल्मीकि हो, जाटव हो, बघेल हो, पंडित हो, कोरी हो, कोई भी हो, सबका चरण वंदन करूंगा और कहूंगा कि भारत भूमि अवतारों की भूमि रही है। अवतारों इन मंदिर बनाने से क्या फायदा? बेईमान यदि राजनीति करेंगे तो इस शंकर जी को यहाँ स्थापित करने से क्या फायदा? इन्हें शंकर भगवान का नाम लो, जंगली फौजी, मां दुर्गे का स्मरण करके चले जाओ, लड़ो। आज आपको क्रांति दल का मंडल अध्यक्ष, मेरठ मंडल अध्यक्ष बनाऊंगा, मेरठ मंडल अध्यक्ष बनाऊंगा, और पूरे धमाके के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सारी जातियां, सारे धर्म हमारे साथ होंगे, बेईमानों के साथ कोई नहीं होगा। और जैसे भगवान नंगा राम ने रावण चक्रवर्ती सम्राट अरबपति को हराया था, और श्री कृष्ण भगवान ने गरीब अर्जुन को महाभारत जितवाया था, और गांधी जी ने 200 साल राज्य करने के बाद तमाम लोगों की जाने चली गई। उसके बाद अकेले गांधी ने कहा भारत छोड़ो, भारत छोड़ना पड़ा था। ऐसे ही है फौजी भानु कह रहा है कि आपके सहयोग से मेरठ मंडल के अंदर एक भी किसी को नहीं जीतने दिया जाएगा। क्रांति दल की तभी तो मैंने कहा था यदि सुनने चाहिए, मुझे नहीं कुछ बनना है, न मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे किंग मेकर बनना है। तभी मैंने कहा था हो सका भगवान ने चाहा तो अपने जंगली फौजी को प्रधानमंत्री बना दूंगा। हाँ, खुल्ला बात है, कोई बेईमानी की बात नहीं है। जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब ईश्वर के अंश हो, सबका चरण वंदन करता हूं। और जो कोई रावण बनेगा उसका खोपड़ा अलग हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। हो गया अपना सब काम।